1 और 2 में से कोई कंटेस्टेंट जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन उसे बुला दिया जाए या ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑडियंस आप बताइए कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। वैसे ही जैसे पिछली बार अभी हमारे पास रीम शेख मौजूद नहीं है, हमारे पास अभी निया शर्मा मौजूद नहीं है, सुदेश लहरी भी मौजूद नहीं है और अब देखा जा रहा है कि राहुल वैद्या भी मौजूद नहीं है और एक खास इंसान है वो है अर्जुन बिजलानी, वो भी मौजूद नहीं है। तो क्या होगा? क्या उनके ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जो लाफ्टर शेफ 1 सीजन जो था, पहला सीजन, उसकी जो ऑडियंस थी, क्या वो ऑडियंस चाहती है कि वो लोग आ जाए जिनको वो पसंद करती है? जो जोड़ियां तब बनाई गई थी वो जोड़ियां कितनी ज़्यादा पावरफुल लगती थी, एंटरटेनिंग लगती थी। सब लोगों का तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं बात करती हूँ उस इंसान का जिसके आने से पक्का है फन प्लस सिंगिंग दोनों मिल जाएगा। आप शायद गेस कर लिए होंगे, मैं बात कर रही हूँ राहुल वैद्या की। जब राहुल वैद्या की एंट्री होगी तो आप सब जानते हो मजा डबल। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा राहुल वैद्या का एक सॉन्ग आपको याद होगा, वो सॉन्ग जब उस टाइम पे हमारे अक्षय कुमार भी शायद हाउसफुल के प्रमोशन के लिए आए थे, राइट? वो जब आए थे तब राहुल वैद्या का एक सॉन्ग था जो अक्षय कुमार को भी काफ़ी पसंद आया था। जब उनके बीच थोड़ी सी नोक झोंक देखने मिली थी, जहां राहुल वैद्या की 1-2 लाइन्स थी जिसको अक्षय कुमार ने अच्छे से पॉलिश भी किया था। सोचो यही गाने की वजह से ही राहुल वैद्या का फेम और बढ़ गया, यानी ऑलरेडी वो फेमस है पर ये इसकी वजह से और बढ़ गया। और इस बार भी वैसा ही कुछ होगा जब राहुल वैद्या आएंगे अपने चार्मिंग अंदाज में, जहाँ पे कॉमिक टाइमिंग उनकी भी काफ़ी फैंटास्टिक है। और आप सब जानते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं वो, और साथ साथ जब वो खतरा शो में भी आए थे, उसके बाद लाफ्टर शेफ 1 में भी थे। उनका अपीयरेंस ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और ये सोचने में भी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। अब राहुल वैद्या जो आएंगे और जो उनका फन लविंग साइड होगा, और सबसे बड़ी बात, राहुल वैद्या एक तरह से सिंगर हैं, उनका पेशा सिंगिंग है, लेकिन जब वो सिंगिंग शुरू करते हैं तो कोई ना कोई टॉन्ट, टांग खींचना या बुराई चलती रहती है। क्यों नहीं चलेगी? शायद आप बोल रहे हैं आप लाफ्टर शेफ में हो जहां मजाक उड़वाने के ही पैसे मिलते हैं भाई, तो वहां पे आप आओगे राहुल वैद्या तो सिंगिंग का मजाक उड़ना तो बनता है। और अगर सिंगिंग में थोड़ा फन लाइंस ऐड हो चुकी हो तब तो वो सिंगिंग नहीं फन ही मिलेगा। आइए जानते राहुल वैद्या ने आने से शो में और क्या क्या चीज़ें बनाई, क्या क्या बदली, और देखते हैं कृष्णा ने राहुल वैद्या को किस तरह से ट्रीट किया, यानी कितनी टांग खिंचाई की है, कितनी इंसल्ट हुई है भाई, जानना तो बनता है। ये जानते हैं। एल्विश, मैं तेरी हालत देख रहा हूँ कि शो में क्या हो रही है। आज तू जैसा भी बनाएगा मैं खाऊंगा, मैं बाहर का खाना खाता नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं राहुल, ये तुझे अंदर का भी खिला देगा। राहुल वैद्या और एल्विश यादव, जी हाँ, राहुल वैद्या एल्विश से कहते हैं कि वो उनकी हालत समझ सकते हैं और वो उनका जो भी बनाया हुआ खाना है वो ज़रूर खाएंगे, यानी वो समझ सकते हैं भाई। एक तरह से टॉन्ट है ना, खाना ख़राब हो गया तो मैं समझ सकता हूँ। दूसरी तरफ कहते हैं राहुल वैद्या करण और तेजस्वी को कहते हैं कि भाई तुम लोग शादी करो, क्लियरली बोला, मजाक में कहा कि तुम लोग शादी कर लो, मैं फ्री में परफॉर्मेंस करूंगा। आप समझो आपकी हालत बहुत बुरी, करण भाई मैं आपके लिए फ्री में गाना गाऊंगा। इस पर उन्हें मजाकिया रिप्लाई भी मिलता है, जो कृष्णा ने ही कहा कि राहुल तेरी फ्री में परफॉर्मेंस की बात सुनकर उन्होंने अभी अपनी शादी 5 साल पोस्टपोन कर दी है। ये सारी बातें सुन के आप सोचिए कितना फन इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा। ये एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट्स भी हैं जहां आप देखेंगे कि एक के बाद एक क्वेश्चंस निकलते हैं, जहां टॉन्ट निकलती है, और उस टॉन्ट में आप खुद सोचिए राहुल वैद्या की धमाकेदार बेइज्जती होती है। यानी राहुल वैद्या जिस तरह से आए, उनका लुक अगर आप देखोगे फुल बॉडीगार्ड वाइब देता है, बिल्कुल वैसे आए, और एंट्री भी बहुत ही क्लासी होती है। जैसे वो अंदर एंट्री करते हैं लोग शॉक होके देखते हैं। क्या सोच रहे हो? राहुल वैद्या आए हैं, किसी प्रमोशन के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए? यही बात तो सस्पेंस है कि राहुल वैद्या किसी प्रमोशन के लिए आए हैं, सॉन्ग लॉन्च के लिए आए हैं, या फिर वो परमानेंट अपनी जगह बनाने आए हैं। राहुल वैद्या अपना जगह क्यों बना रहे हैं? जोड़ियां तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो कौन जा रहा है सीजन छोड़ के?
कौन एग्जिट ले रहा है? वेल आप सब जानते हो कि भारती जी के अब्सेंस में सिर्फ अर्जुन बिजलानी आने वाले हैं, इनकी बात अलग है। लेकिन बात करते हैं राहुल वेदा की, वो कैसे होगा? राहुल वेदा आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आ गए हैं तो वो किसकी जगह लेंगे, क्या किसी को रिप्लेस करेंगे? आप खुद सोचिए और हमें बताइए कमेंट में कि रिप्लेस कौन किसको करने वाला है। वेल हम बात करेंगे फिलहाल फ्रंट साइड की, जहां राहुल वेदा आएंगे। कुकिंग स्टाइल चालू होगी, जहां पे कृष्णा एक के बाद एक चीजें रोस्ट पे रोस्ट करेंगे। जहां मुद्दे उठते ये हैं कि राहुल वेदा फेमस सिंगर, यानी ये वेलकमिंग अंदाज है, लेकिन इंसल्ट करते हुए कृष्णा कहते हैं कि राहुल वेदा का इतना फेमस सॉन्ग आपने सुना है। फिर वो गाने को पीछे बीजीएम में प्ले किया जाता है, जहां सब लोग सुनते हैं। वेल सॉन्ग को सुन के मजा बहुत आता है, क्योंकि वो है ही कुछ ऐसा, अंदाज ही पूरा अलग। और वहां पे राहुल वेदा का ये लुक जो है भाई एकदम बॉडीगार्ड वाइब दे रहा है। अब वो लुक उन्हें क्यों दिया गया है? क्या उनकी कोई फिल्म है, क्या कोई म्यूजिक वीडियो है, या फिर कोई शो? क्या हो सकता है? क्योंकि राहुल वेदा का इस तरह से बॉडीगार्ड का लुक लेना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लोग बार बार स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आखिरकार राहुल वेदा को इस लुक में क्यों लाया गया। और लाफ्टर शेफ में राहुल वेदा का अपीयरेंस भी उतना ही मायने रखता है जितना सभी कंटेस्टेंट्स का, क्योंकि राहुल वेदा के होने से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एंटरटेन में प्लस पॉइंट होती थी। यानी राहुल वेदा का अपना चार्म है, वो है उनकी सिंगिंग। और जब वो खाना बनाते बनाते अपनी कुछ लाइनों की, सिंगिंग लाइनों की बौछार मारते थे। कुछ वाइड लाइन्स ऐसी हुई, कुछ फन लाइन्स हुई, जहाँ पे राहुल वेदा ने अपने सिंगिंग टैलेंट के जरिए से एंटरटेन किया है। जहाँ फन लाइन में कॉमेडियन सिर्फ लाइन करते हैं, वहाँ राहुल वेदा ने शायरियाँ भी डाली हैं। एल्विश, मैं तेरी हालत देख रहा हूँ कि शो में क्या हो रही है। आज तू जैसा भी बनाएगा मैं खाऊंगा, मैं बाहर का खाना खाता नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं राहुल, ये तुझे अंदर का भी खिला देगा। शायरियाँ कहते हैं और सिंगिंग के अंदाज में जब उसे प्रेजेंट करते हैं तो माहौल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ जब रैपिंग कुछ चलता है, रैपिंग कंपटीशन होता है, वहाँ भी राहुल वेदा का अपना ही चार्म होता है। लाइंस को सुनते सुनते जब आप सुनते हो तो और एक नया साइड ओपन होता है, जहाँ पे राहुल वेदा के साथ साथ बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं और कहीं ना कहीं अपने गाने का चार्म दिखाना शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम जितने गेस्ट आए थे वैसे हिसाब से राहुल वेदा के आने से भी एंटरटेनमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वेल दोस्तों, आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो राहुल वेदा को इस शो में देखने के लिए। क्या आप लोगों को भी डाउट है कि राहुल वेदा सच में कहीं सिर्फ एक एपिसोड के लिए आए हैं, या फिर सच में शो के अंदर अपने पैर जमाएंगे? क्योंकि ये बात तो हमारे कलर्स चैनल को भी पता है कि राहुल वेदा हो गए या जो भी लाफ्टर शेफ 1 में थे वो हो गए, सभी कंटेस्टेंट लाफ्टर शेफ का एक फैमिली पार्ट हैं, जिनको ना रहने से ना शो में थोड़ी कमी सी फील होती है। जैसे निया शर्मा हो गई, हमारे अर्जुन बिजलानी हो गए, लेकिन ये फिलहाल ये लोग कहीं ना किसी कामों में बिजी होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ऑडियंस चाहती है दिलो जान से कि निया वापस आ जाए, सुदेश जी वापस आ जाए, क्योंकि यार जब चार्मिंग जो होते हैं यार, जिनका अंदाज होता है, जिनका ऑरा बन चुका होता है, उसे भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। वेल आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हो राहुल वेदा को देखने के लिए, कमेंट कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टी टशन को।